रात का आसमान बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। जब हम तारों को देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। दूसरे ग्रहों के प्राणी, एलियन लाइफ का आइडिया स्थितियों से इंसानों को हैरान करता आया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम कुदरती रूप से ही एक्सप्लोरर हैं। महाद्वीपों में घूमने वाले शुरुआती इंसानों से लेकर चांद पर चलने वाले अंतरिक्ष यात्रियों तक हमने हमेशा नई सीमाओं को खोजने की कोशिश की है। पृथ्वी से परे जीवन खोजने की संभावना सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन है, कुछ अलग से जुड़ने और ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करने का मौका। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और देखने लायक ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। इतने सारे तारों और ग्रहों के साथ यह स्टैटिस्टिकली इम्प्रोबेबल लगता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है। ब्रह्मांड का विशाल आकार और दुनिया की विविधता जिसमें यह शामिल हो सकता है, हमारी इच्छा को और बढ़ावा देता है यह जानने के लिए कि क्या वहां कोई और जीवन है। एलियन इंटेलिजेंस से मिलने की संभावना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण थियोनो है। यह हमारे अपने अस्तित्व और चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। दशकों से वैज्ञानिक एलियन लाइफ के संकेतों की खोज कर रहे हैं। वे कॉस्मोस को स्कैन करने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, ऐसे ग्रहों की तलाश करते हैं जिनमें जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये ग्रह जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। कुछ टेलीस्कोप एक तारे की गति में सूक्ष्म कंपन का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का संकेत दे सकते हैं। अन्य लोग एक तारे की चमक में छोटी गिरावट की तलाश करते हैं। यह एक संकेत है कि एक ग्रह उसके सामने से गुजर रहा है। इन विधियों ने हमें हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज करने की अनुमति दी है, जिनमें से कुछ अपने सितारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां तापमान सतह पर तरल पानी के अस्तित्व की अनुमति दे सकता है। लेकिन एक्सोप्लैनेट को खोजना तो बस पहला कदम है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे जीवन का समर्थन कर सकते हैं, वैज्ञानिक अपने सितारों से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण करते हैं, जो एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से होकर गुजरता है। यह वायुमंडल की रासायनिक संरचना को प्रकट कर सकता है, जो ग्रह की संभावित आतिथ्य के बारे में सुराग प्रत्यान करता है। उदाहरण के लिए, एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में ऑक्सीजन, मीथेन या जलवाष्प की उपस्थिति जीवन के संकेत हो सकते हैं। जबकि टेलीस्कोप ब्रह्मांड पर हमारी नजर है, अंतरिक्ष मिशन हमारे अपने सौर मंडल पर करीब से नजर डालते हैं। रोबोटिक प्रोब मंगल, यूरोपा और एनसेलेडस को भेजे गए हैं, जिनमें से सभी को संभावित रूप से रहने योग्य माना जाता है। ये मिशन मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करके, उनके वायुमंडल और महासागरों की संरचना का अध्ययन करके और भूगर्भीय गतिविधि के प्रमाण की तलाश में अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करते हैं, जो उपसतह जल की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम एलियन लाइफ की खोज करते हैं, वह है अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनना। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग रेडियो तरंगों को लेने के लिए किया जाता है, जो थ्यूर की सभ्यताओं से आ रही होंगी। ये टेलीस्कोप अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हैं और अरबों प्रकाश वर्ष थ्यूर से आने वाले सबसे कमजोर संकेतों का भी पता लगा सकते हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी एक वैज्ञानिक प्रयास है जो कई दशकों से चला आ रहा है। सेटी शोधकर्ता रेडियो तरंगों में पैटर्न के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, जो एक कृत्रिम उत्पत्ति का संकेत दे सकते हैं। वे ऐसे संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो यादृच्छिक नहीं है, बल्कि किसी प्रकार की संरचना या त्योहराव प्रदर्शित करते हैं। ये सुझाव देते हुए कि वे बुद्धिमान प्राणियों द्वारा बनाए गए थे, जबकि सेटी ने अभी तक विदेशी सभ्यताओं से किसी भी सुनिश्चित संकेत का पता नहीं लगाया है। खोज जारी है। दूसरी थियोनिया से एक भी संदेश खोजने की संभावना एक गहन खोज होगी, यह साबित करते हुए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और संभावित रूप से हमें बुद्धि की प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एलियन लाइफ की खोज ने अब तक कोई निश्चित परिणाम नहीं दिया है। सबूतों की इस कमी को अक्सर फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से पूछा था, सब लोग कहाँ हैं? फर्मी विरोधाभास ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए
अलौकिक जीवन के अस्तित्व की उच्च संभावना और इसके लिए किसी भी देखने योग्य सबूत की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। इस विरोधाभास के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। प्रत्येक का ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान के लिए गहरा निहितार्थ है। एक संभावना यह है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं और यह कि जीवन एक दुर्लभ और कीमती घटना है जो केवल एक बार यहाँ पृथ्वी पर हुई है। यह एक विनम्र एहसास होगा, लेकिन यह हमारे अपने ग्रह पर जीवन को संरक्षित और पोषित करने के महत्व को भी रेखांकित करेगा। एक और संभावना यह है कि विदेशी सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे हमसे इतनी थ्यूर हैं कि हम अभी तक उनके संकेतों का पता नहीं लगा पाए हैं। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है और भले ही जीवन सामान्य हो, सभ्यताओं के बीच की थ्योरी इतनी अधिक हो सकती है कि उनके बीच संचार या यात्रा व्यावहारिक रूप से असंभव हो। खंड 5, थ्योर के सूरज, थ्योर की थ्योनियां। शायद सबसे दिलचस्प संभावना यह है कि विदेशी सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे हमारे साथ संवाद नहीं करना चाह रही हैं। यह कई कारणों से हो सकता है कि वे हमें दूर से देख रहे हों, संपर्क बनाने से पहले हमारे तकनीकी या सामाजिक विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हों, या शायद वे हमारी उपस्थिति से अवगत हैं लेकिन हमें बातचीत करने के लिए बहुत आथिम या खतरनाक मानते हैं। यह भी संभव है कि ब्रह्मांड के अपने कोने में अपने अस्तित्व को जीने के लिए संतुष्ट उन्हें अन्य जीवन रूपों के साथ संवाद करने में कोई दिलचस्पी न हो। इंटरस्टेलर संचार की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भले ही विदेशी सभ्यताओं के पास हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक हो, सितारों के बीच की विशाल थ्योरी एक महत्वपूर्ण बाधा है। रेडियो सिग्नल संचार का सबसे तेज साधन जिसे हम जानते हैं, प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ 100 प्रकाश वर्ष थ्योर एक तारा प्रणाली से भेजा गया संदेश हम तक पहुंचने में सिट्ठियों या सहस्राब्दियां भी लगेंगे। और अगर हमें कोई संदेश प्राप्त होता भी है तो महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक अंतरों की संभावना को देखते हुए उसे समझना और उसके अर्थ को समझना एक और भी बड़ी चुनौती हो सकती है। खंड 6, क्या हम अकेले हैं? यह सवाल कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, हमारे समय के सबसे गहन और स्थायी रहस्यों में से एक है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन के निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, हमारी जन्मजात जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा से प्रेरित होकर खोज जारी है। दूसरे ग्रह पर साधारण सूक्ष्मजीवी जीवन की भी खोज एक महत्वपूर्ण घटना होगी जो जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में इसके प्रसार के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बेढेल थीगी। यह सुझाव थीगा कि जीवन पृथ्वी तक सीमित एक अनोखी घटना नहीं है, बल्कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों का एक स्वाभाविक परिणाम है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। अगर हमें बुद्धिमान एलियन लाइफ के प्रमाण मिलते हैं तो निहितार्थ और भी गहरा होगा। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारे सबसे बुनियादी विश्वासों को चुनौती देगा, हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करेगा कि हम अस्तित्व में एकमात्र बुद्धिमान प्राणी नहीं हैं और न ही सबसे उन्नत भी हैं। खंड 7, ज्ञान की सीमा। हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद ब्रह्मांड की हमारी समझ अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। एलियन लाइफ की खोज हमारी अतृप्त जिज्ञासा और अनिश्चितता का सामना करने पर भी अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सबूतों का अभाव का प्रमाण नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें खोज जारी रखनी चाहिए, अपने तरीकों को निखारना चाहिए और ब्रह्मांड की अपनी समझ का विस्तार करना चाहिए। एलियन लाइफ की खोज अंततः स्वयं की खोज है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना की खोज करके हम अपने अस्तित्व, ब्रह्मांड में अपने स्थान और स्वयं जीवन की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। यह खोज की यात्रा है जिसमें स्वयं के बारे में हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को बिठेलने की क्षमता है। खंड 8, ब्रह्मांडीय थेरपण। एलियन लाइफ की खोज एक ब्रह्मांडीय थेरपण का काम करती है जो हमें हमारी अपनी आशाओं, भय और आकांक्षाओं को थेरशाती है।
अलौकिक जीवन के हमारे चित्रण अक्सर विदेशी प्राणियों की वास्तविक प्रकृति की तुलना में हमारे अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और चिंताओं के बारे में अधिक प्रकट करते हैं। स्टार ट्रेक के परोपकारी खोजकर्ताओं से लेकर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के खतरनाक आक्रमणकारियों तक एलियन लाइफ के हमारे चित्रण अक्सर भविष्य के बारे में, हमारी अपनी चिंताओं, अज्ञात के डर और बेहतर कल के लिए हमारी आशाओं को दर्शाते हैं। एलियन लाइफ के बारे में अपनी धारणाओं की जांच करके हम अपने स्वयं के मूल्यों, विश्वासों और ब्रह्मांड में स्थान की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज उतनी ही खुद को समझने के बारे में है जितनी कि अन्य बुद्धिमान प्राणियों को खोजने के बारे में है। खंड 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जो अनगिनत अजूबों से भरी हुई है, जिनकी खोज की जानी बाकी है। एलियन लाइफ की खोज हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अन्वेषण की हमारी स्थायी भावना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हम अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण पाते हैं या नहीं, यात्रा अपने आप में अमूल्य है। यह हमें अपने क्षितिज का विस्तार करने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अपने ग्रह पर जीवन की नाजुकता और बहुमूल्यता की सराहना करने के लिए मजबूर करता है। एलियन लाइफ की संभावना एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है। संभावनाओं से भरा ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आश्चर्य, विनम्रता और आगे आने वाले रहस्यों के लिए गहरी प्रशंसा के साथ ऐसा करते हैं।